नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर कौशाम्बी से खबर है, जहां पर पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7 तक पहुंच गया है, जबकि घायल लोगों की संख्या 8 है। करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। घटना कोखराज इलाके के भरवारी की है, जहां सुबह पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। तो विस्फोट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता दारा सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दारा सिंह, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है, फिलहाल क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से आपके पास? अनुपम, बता दें कि न्यूज 18 ने पहले ही इस बात को बताया था कि मरने वालों की संख्या 7 है, लेकिन हालांकि एसपी ने उस वक्त पे जबकि 3 जी उस वक्त का वीडियो जब यहाँ पे करीब 11:30 फैक्ट्री में भीषण धमाका होता है, या उस वक्त की तस्वीर है जो बेहद ही भयावह है। हालांकि इस हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि इसमें करीबन 8 लोग कभी घायल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दारा सिंह, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुष एकल के SL4 फाइनल में सुहास एलवाई ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियावान को सीधे गेम में मात दी है। 37 मिनट तक चले इस मुकाबले में सुहास एलवाई ने फ्रेडी को 21-18, 21-18 से हराया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इंडोनेशियाई खिलाड़ी को हराया है सुहास एलवाई ने, सीधे गेम में यहां पर मात दी है। तो BWF पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को सुहास एलवाई ने हराया, सीधे गेम में यहां पर मात दी गई है। ये सुहास एलवाई चैंपियन बने हैं। इधर आइए, सुहास एलवाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। BWF विश्व चैंपियनशिप में जीतने पर यह बधाई दी गई है। सीएम योगी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, थाईलैंड में BWF विश्व चैंपियनशिप 2024 में विश्व चैंपियन बनने पर सुहास एलवाई को बधाई। फाइनल में आपकी जीत समर्पण और उत्कृष्टता का एक शानदार उदाहरण है। आपके भविष्य के सभी प्रयासों में अद्वितीय सफलता की कामना करता हूं। हम सभी को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों इलेक्ट्रिक क्रूज सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों गंगा के जरिए काशी दर्शन के लिए पर्यटकों को क्रूज सौंपा। काशी के लिए 5वां क्रूज जो गंगा की लहरों पर काशी की सैर कराएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को वाराणसी दौरे पर थे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में एक खूबसूरत क्रूज भी शामिल है, जिसका नाम है कैटामरैन। अब क्रूज को लेकर के यूपी में एक ऐसा शहर बन गया है जहां पर 1-2 नहीं बल्कि अब 5 क्रूज हो गए हैं। ताज़ा जो क्रूज है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वाराणसी दौरे पर उद्घाटन किया है, उस क्रूज का नाम है कैटमैरान, और वो क्रूज इस वक्त वाराणसी के रविदास घाट पर खड़ा है, जो जल्द ही यहां से यात्रियों को लेकर के घाटों की सैर कराएगा। इस क्रूज की खासियत ये है कि बाकी क्रूज से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रदूषण रहित है, क्योंकि ये पहला इलेक्ट्रिक क्रूज है जो चार्जिंग से चलेगा। इस क्रूज में 50 यात्रियों के बैठने की सुविधा है, साथ ही 50 यात्री इसमें खड़े भी हो सकते हैं। उस क्रूज की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए, ये रविदास घाट पर यह
पहला वाराणसी का इलेक्ट्रिक बोर्ड है जो यहाँ पर आ चुका है और इसकी सुविधाएं हम आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहे हैं। अंदर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छा खासा प्लेस है कि यहाँ पर जो पर्यटक है, यात्री है, वो यहाँ खड़ा हो सकते हैं, यहाँ से गंगा की खूबसूरती निहार सकते हैं और इसके साथ ही उनके जो बैठने की व्यवस्था है वो एक अच्छा खासा वातानुकूलित जो एक स्थान है वो बनाया गया है और यह वो स्थान है जहाँ पर यात्री यहाँ बैठ करके इस शीशे से बाहर गंगा की खूबसूरती, घाटों की खूबसूरती निहार सकते हैं। ये क्रूज पूरी तरह से कंडीशन है। खूबसूरत इंटीरियर के साथ इस क्रूज में सभी आधुनिक सामान लगे हैं। ऐसा क्रूज सिर्फ मुंबई और गोवा के समुद्र में देखने को मिलते थे, लेकिन अब ये काशी के घाटों पर सैर कराते हुए मिलेगा। देखिए, इसमें जो सुविधा है, इसमें गर्मी का टाइम पे इसमें पूरा एसी है। दूसरा, ये पोल्यूशन नहीं होएगा, इसका डीजी चलेगा नहीं, बैटरी द्वारा ये चलेगा। साइड में जो शीशा है, शीशा से आप देख सकता है। सेफ्टी साइड में इसका हर चीज़ का सेफ्टी है। कितने यात्री इसमें बैठ सकते हैं? इसमें 50 सीट है। इस क्रूज के जरिए सैलानी काशी के घाटों की सैर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस क्रूज में डीजी के शोर से मुक्ति मिलेगी। काशी के दक्षिणी छोर रविदास घाट से नमो घाट तक चलने वाले इस क्रूज को लेकर सैलानियों में खासा उत्साह है। यह क्रूज लगभग यूपी का ऐसा पहला क्रूज है जो यहाँ वाराणसी में दिया गया है। पहले ये गोवा या फिर मुंबई में देखा जाता था, लेकिन अब वाराणसी में भी इस तरह का छोटा और खूबसूरत क्रूज देखने को मिलने लगेगा, जिसका वाराणसी आने वाले पर्यटक लुत्फ उठाएंगे। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में सीतापुर की ड्रोन दीदी से फोन पर बातचीत की। मन की बात में ड्रोन दीदी की चर्चा के बाद सीतापुर की महिलाओं में खुशी का माहौल है। किसानों की मददगार ड्रोन दीदी ने महिलाओं के लिए मिसाल पेश की है। आइए देखते हैं कौन है सीतापुर की ड्रोन दीदी जिनकी चारों तरफ चर्चा हो रही है। ये है सीतापुर की सुनीता, जिनकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। जैसे ही पीएम मोदी ने ड्रोन दीदी सुनीता से मन की बात में बातचीत की, जिले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में कहा कि आज महिलाएं टेक्नोलॉजी के जरिए मजबूत हो रही हैं। आज तो गांव-गांव में ड्रोन दीदी की इतनी चर्चा हो रही है, हर किसी की जुबान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इसके विषय में चर्चा कर रहा है। एक बहुत बड़ी जिज्ञासा पैदा हुई है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में सीतापुर की रहने वाली सुनीता से फोन पर बातचीत की। पीएम मोदी ने सुनीता से ड्रोन दीदी बनने के सफर के बारे में बातचीत की। पीएम मोदी जानना चाह रहे थे कि कैसे ड्रोन दीदी किसानों की मदद करती हैं। तो वहीं ड्रोन दीदी ने पीएम मोदी को सुनीता से ड्रोन दीदी बनने तक के सफर के बारे में विस्तार से बताया। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेतीबाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर सुना नहीं था, एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर बहुत भीड़ लग जाती है, देखने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे इस तरह के लिए। वहीं पीएम मोदी से बात करके ड्रोन दीदी काफी खुश नजर आ रही हैं।
न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सुनीता यानी ड्रोन दीदी ने बताया कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि पीएम मोदी उनसे बात करेंगे। और मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करके बहुत खुशी हुई। मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रधानमंत्री जी से बात होगी। सर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा मतलब देश का माननीय प्रधानमंत्री जी जो मुझसे बात करेंगे। बहुत खुशी हुई और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और मुझे इस लायक समझा कि मुझसे समय निकाल के मुझसे बात की। दरअसल ड्रोन दीदी ड्रोन के माध्यम से फसलों में कीटनाशक का छिड़काव करती हैं। इस तकनीकी से किसानों को काफी मदद मिल रही है। ड्रोन दीदी ने अब तक करीब 35 एकड़ खेतों में स्प्रे कर चुकी हैं। ड्रोन दीदी बताती हैं कि किससे किसानों को काफी सहूलियत मिल रही है। ड्रोन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि मतलब फार्मर जो होते हैं, बड़े बड़े फार्मर हैं या छोटे फार्मर हैं, उनको एक लेबर लगा के मतलब स्प्रे कराना होता है। एक तो समय की बचत होती है, इससे समय बहुत कम लगता है और जो काम पूरे दिन में होता है वो काम इसमें 1 एकड़ 10 मिनट में स्प्रे हो जाता है। ड्रोन की दीदी की इस पहल से महिलाओं को एक खास संदेश भी मिला है। सुनीता ने महिलाओं के लिए एक मिसाल पेश की है। नमो ड्रोन दीदी ने ये साबित कर दिया है कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकती हैं। महिलाओं के लिए सर मेरा ये मानना है कि लोगों का कहना है कि घर के कामों से महिला बाहर नहीं निकल सकती। अगर महिला अपने ऊपर आ जाए तो महिला सब कुछ कर सकती हैं। और मैं भी एक महिला हूँ। मैं भी घर का काम करने के बाद में मेरे परिवार का, मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहता है, जिसमें मेरे हस्बैंड बराबर सपोर्ट करते हैं और मुझे आगे बढ़ने का पूरा अवसर मेरे हस्बैंड अगर ना दिए होते तो हम इस लायक हो सकता ना पहुँच पाते, ना इस यहाँ होते आज हम। दरअसल नमो ड्रोन दीदी योजना का मकसद महिलाओं को सशक्त और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को देश में 15,000 ड्रोन मिलेंगे जो इलाके के किसानों के लिए मददगार होंगे। न्यूज 18 के लिए सीतापुर से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।